में आप कभी साउथ वजीरिस्तान गई हैं? नहीं, मैं कभी नहीं। आप जाना चाहेंगी? हाँ, बस ठीक है। अच्छा, ओके। हाँ, पूछा उनसे, अब क्या आप रहे हैं? तसल्ली दे रहा हूँ, नहीं, आप इसका आए, हम मतलब हैं। आपकी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ आऊँ। प्लीज श्योर एनी टाइम, आप सब लोगों को मैं वेलकम करता नहीं, सब लोगों की बात नहीं हो रही है ये। आप बताएं, आप चाहते हैं कि वो वहाँ पे आए? हूँ। डिपेंड करता है कि ये कौन सी मूवीज और कौन से ड्रामे में काम करती है। क्या कोई रोमांटिक ड्रामा हो तो वहाँ पे आए, कल्चरल कल्चरल ड्रामा हो तब वहाँ पे आए? उधर तेरे नाम ही केपीजी बनी सी है ना सारी। यार अल्लाह ने इनकलाब किया, क्या गलत किया? रिकॉर्ड अगर खिताब किया, क्या गलत किया? सब होके इकट्ठे मेरे पीछे ही पड़ गए। मैंने जो एहतसाब किया, क्या गलत किया? बिजली है सस्ती की जा रही, तभी तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी? आज तो आप तीनों बड़े धुले हुए लग रहे हैं। आज हमारे घर वालों ने मशीन उन्होंने ऑन की है, हमें बीच में रखा है, घर 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 इन्हों दी ते वेग भी तो पगी। अच्छा भाई, मैं काफी देर तो ना सोच रहा कि साढ़े प्रोग्राम च सब तो ज्यादा ज़हीन कौन है? ते मैनू रुखमा लगी। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਡਰ ਜੇ। इस तरह दी कुड़ियां यूके एम्बेसी जाके पूछ रही है मुल्तान दी गड्डी इत्थों जांदी है। अच्छा, इस तरह की लड़कियां अपने ब्यूटी बॉक्स में अपनी मंगेतर की तस्वीर जरूर रखती हैं और निकाल के देखिए तो नाक नहीं सोना ना। वो मंगेतर फिर आप पे गया होगा। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर साउथ वजीरिस्तान से जनाब नसीरुल्लाह खान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान भी खान हैं, लेकिन कराची से, एक्ट्रेस सुकैना खान। वेलकम टू द शो जी। आज दोनों ही मेहमान माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं सर। है ना? आपके लाइटों की चमक है। नहीं आप माशाल्लाह फ्रेश हैं। ऐसे सियासतदान होने चाहिए मुल्कों के अंदर। नसीरुल्लाह खान आए वजीरिस्तान से, जो एमपीए हैं पीटीआई के, और इनके पहलू में जो सुकैना खान हैं शोबिज की एक्ट्रेस हैं। सियासतकार और फनकार अजल से एक तरह के हैं। ये जलसों और टीवी कैमरों पर ही गरजते और बरसते हैं। ਆਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ। हाय हाय आरी ते कर ਆਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ। अंदर खाते, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ ਧੰਦਾ अंदर ਅੰਦਰ खाते, ਖਾਨੇ। क्या बात। ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ। अभी वक्त है, आगे बढ़ना है तो बढ़ ले। किसी की ना सुने, जो करना है कर ले। अगर अगली बार एमपीए बनना चाहते हैं नसीर भाई, तो किसी और पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ ले। जी जी प्लीज, आप जवाब दे सकते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे। और ये जो फिजा बनी हुई है, मतलब लोगों में मायूसी फैली हुई है, वो मायूसी एक्चुअल इस वजह से है क्योंकि है ना, हम लोगों ने कंप्लीट सिस्टम को चैलेंज किया। उस सिस्टम को जब आप चैलेंज करते हो तो ऑब्वियसली जितने भी है ना, मतलब उस सिस्टम के जो जिसको फायदा हो रहा है, उनको नुकसान पहुंच रहा होगा, वो आपके अगेंस्ट जरूर जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप मायूस ना हो। महंगाई का भी इशू बहुत बड़ा है, इसमें शक कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बेहतर इंशाल्लाह परफॉर्म करेगी। इंशाल्लाह 1.5 साल भी रहता है माशाल्लाह। 10 साल और भी है। परफॉर्म कर दिया ना तो इजदा हो जाना साडा। आप देखिए पार्लिमानी सिस्टम में क्या सीन है, देखिए फेडरल और पंजाब इस पे कमजोर पोजीशन पे हम लोग, ठीक है।
तो वो एक इशू बनता है। आप आए कभी खैबर पख्तूनख्वा, आपको दिखाते हैं कि हम लोग चेंज किस तरह लेकर आते हैं, कानून साजी किस तरह कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट किस तरह कर रहे होते हैं। यहाँ पे जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिशन वोट किया ना, मतलब कहती है जी हम इसमें वोट नहीं करेंगे, या इस टाइप की जो चीजें होती है। लेकिन भाईजान आपने खैबर पख्तूनख्वा में अच्छा किया तो माशाल्लाह पिछली सीटें हारे हैं ना। कौन सी? ये जो पीछे इलेक्शन हुआ सर बल्दियाती इस तरह तो 2013 में हम लोग है ना बहुत कमजोर पोजीशन पे थे। आज है ना हम 230 मेजोरिटी के साथ हैं। आपकी बातें सुन के मेरा दिल खुश हुआ है, लेकिन काम नहीं जी हो रहा है। सर आप लोग है ना इस बात पे खुश होते हैं कि बड़े बिलबोर्ड्स लगे जिसमें तस्वीरों के हाँ जी हमने ये कर दिया, हम आपको ओरिजिनल करके दिखाएंगे। तो अगर आपने आपस दोनों में एडवर्टाइजमेंट पे प्रोग्राम नहीं। करना है तो फिर बाकियों पे चादर डाल दें सर। जी तो सुकैना जी, मैं देख रहा था कि आप बहुत इनमाक से उनकी बातें सुन रही थी। हाँ, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा था कि हम लोग चले जाते हैं। अच्छा, इसलिए मैं सुन रही थी। अच्छा, मैं समझा कि शायद आप बहुत इंप्रेस हो रही हैं कि क्या जबरदस्त फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात कर रहे हैं। चले जाते मींस वो क्या मतलब इसका आप मतलब लोग कह रही बहुत थी बातें कर रहे कि थे। मुझे तो आप अच्छा, बिल्कुल अच्छा, लिफ्ट ही नहीं sorry। करा रहे, आप सिर्फ कैसर पिया से बात कर रहे हैं। आप उनको भी तो प्लीज एड्रेस करें ना बीच में। ठीक है, आई एम सॉरी सो कहना प्लीज आप लोग है ना जो सवाल पूछना चाहते हैं। अरे नसीर भाई, वो ये नहीं कि हम सवाल पूछे, वो चाह रही थी कि आप उनसे बात करें। हम कराची और खैबर जो है ना बहुत दूर दूर हैं। अच्छा, अभी हमारा इंटरेक्शन हुआ नहीं, मतलब उनके नहीं, अभी बैठे हैं साथ। वो देखिए आप आप कर बैठे हैं सकते साथ, आप बात हाँ, करेंगे ठीक। तो इंटरेक्शन होगा ना। आपका तो कराची चक्कर लगा ही होगा। नहीं कराची रहे हुए। आप रहे हुए हैं, आप कभी साउथ वजीरिस्तान गई नहीं, हैं? मैं कभी नहीं। आप जाना चाहेंगी? हाँ, बस ठीक है। अच्छा, ओके। हाँ, पूछा उनसे, आप कह आप रहे हैं। तसल्ली दे रहा हूँ नहीं, कि आप इसका आए, हम मतलब हैं। आपकी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ आऊँ। प्लीज श्योर एनी टाइम, आप सब लोगों को मैं वेलकम करता नहीं, सब लोगों की बात नहीं हो रही है ये। आप बताएं, आप चाहते हैं कि वो वहां पे आए? हूँ। डिपेंड करता है कि ये कौन सी मूवीज और कौन से ड्रामे में काम करती है। क्या कोई रोमांटिक ड्रामा हो तो वहां पे आए, कल्चरल कल्चरल ड्रामा हो हाँ तब जी, वहां पे आए। उधर तेरे नाम ही केपीजी बनी सी है ना सारी। यार, वैसे आपने तेरे नाम देखी हुई है? सच बोल दें, वो सलमान खान की जो थी, हाँ, है ना? यस यस। याद है आपको ना? जेल में नहीं था? पागल खाने में जाता है, जेल में नहीं था। इन्होंने इतने बंदे जेल च भेजे ने, हर बंदा जेल च लग रहा है। ये भी है, सियासतदान है उनको जेल ही नजर आ रही होती है, जहां सलाखें नजर आई ये जेल ही होगी। वो पागल खाना था। नजीर भाई, मगर याद आ गई ना आपको फिल्म? थोड़ी बहुत, हाँ जी। वो बड़ा उसका हेयर स्टाइल उस जमाने में बड़ा हिट हुआ था, वो बाल दोनों बहुत तरफ लोगों से। ने कॉपी किया था। बहुत लोगों ने कॉपी भी किया था। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो विग थी, और मुझे ये बड़ी एक हैरानी होती है कि वो वाहिद विग थी आई थिंक पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो कि विग का स्टाइल कॉपी किया गया। अगर भाई ने हमाम ते जाके तेरे नाम वाली कटिंग कर दे, उन्हें टेंड करती। उन्हें कहा कि कीता, कहंदे यार मैं वेखी एंड तो सी। अच्छा, तो खैर ये तो उन्होंने आपको बता दिया कि अगर आप कैसा ड्रामा जी। करना चाहें तो आप ठीक है। वजीरिस्तान आ सकती हैं, मैं- और आपके पास अब मेजबान भी मौजूद हैं और पूरे प्रोटोकॉल के साथ। इंशाल्लाह। सर, देखें, अब आपने बिल्कुल। ऑन ईयर कह दिया है, कहीं ऐसा ना हो मैं फोन करूं और आप फोन ही ना उठा रहे हो। अरे नहीं, फोन ये लोग उठा लेते हैं। नहीं फोन फोन उठा लेते हैं। फोन अगर कहीं मसरूफ हो ना उठा सके तो उसकी है ना हम पहले से माजत चाहते हैं। हाँ। लेकिन घंटे में आपको वापस रिप्लाई आ तो जाए। ये एक देखें ना, घंटे में। घंटे में रिप्लाई भी वापस आ जाएगी। क्या बात है, हम जो पिछले 3 महीने से लगे हैं पीछे, हमें तो कभी ना रिप्लाई किया आपने। नहीं सर, अभी हम लोग के इलेक्शंस एक्चुअल फेज 2 जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी वजीरिस्तान के भी इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं ना। जी जी। तो लगातार हमें है ना 2-3 महीने से टेंशन हमारे पे ही डाली हुई है सारी। खान अच्छा, साहब ने। जी खान साहब ने सारी टेंशन डाली हुई थी इस वजह से, लेकिन आपका फोन उठा लेंगे, फिक्र न करें। आपने सुकैना शो तो देखा हुआ है ना? जी बिल्कुल देखा है, और अपनी फैमिली के साथ ही देखती हूँ। ये देखें, ये सबसे अच्छी बात है कि फैमिली के साथ लोग हमारा शो देखते हैं। बिल्कुल। पीएसएल खत्म हुआ, आप लोगों ने देखा? आपने नहीं देखा? आपको क्रिकेट का शौक नहीं है? शौक था, लेकिन मकसद कहने का ये कि आजकल है ना क्रिकेट पे वो दिलचस्पी सिर्फ क्रिकेटर में है, क्रिकेट में नहीं है। नहीं, वो भी तो क्रिकेट छोड़ गया है ना, इसलिए। हाँ, इसलिए जब वो छोड़ गया तो हमने भी छोड़ दिया। अच्छा, साथ ही खान साहब के आपने भी छोड़ दी क्रिकेट। आपको है दिलचस्पी क्रिकेट में या नहीं? नहीं, मुझे नहीं। अच्छा, वैसे कराची से हैं आप, आपकी बनती भी नहीं इससे। लाहौर कलंदर को है ना मुबारकबाद देते हैं इस शो के थ्रू। बिल्कुल। सब लाहौरियों को भी है ना बहुत 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 मुबारक बहुत हो। शुक्रिया, ठीक है ना, हमने मतलब बड़ा इंतजार किया। 7 साल आप लोग हमने राना साहब इंतजार किया। परेशान रहे हैं। बिल्कुल, 7th जो कहते हैं लकी नंबर हमारा साबित हुआ आखिर बड़ी बात जाके। है। मगर सर आप- वैसे भी बाहर लोग बातें कर रहे थे कि कराची किंग्स और पीटीआई की परफॉर्मेंस एक जैसी है। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। लोग PTI कर रहे की थे, बेहतर है। मैं तो पीटीआई का, मैं तो कहता हम ठीक जा रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तुम खुश हो। देखो इतना जबरदस्त पैकेज अभी खान साहब ने जो एकदम पेट्रोल जो है उसको 10 रुपए कम किया। अब 12 ਵਧਾ के 10 घट कर दो। ये देखा लेकिन ना? फिर हमने भी 2 रुपए बचाए और उन्होंने सर अपने। शुक्र है कटिया दे ना, नहीं तो बाद ही रहा सी हर चीज। लेकिन ये बड़ी बात है सर, मैं बड़ा खुश वही ना, हूं। ये किया, और सिर्फ अभी के लिए नहीं, आई थिंक तकरीबन 3-4 महीने के लिए उन्होंने खान साहब ने कहा है। अच्छा, इस बात पे आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपको शक है? नहीं सर, ऐसा है कि हम लोग अवाम में ना मतलब एक साइड देखते हैं, दूसरी साइड अब हमें नज़र नहीं आ रही होती। शायद है ना मतलब जो रेट डाउन हुए
सबके लिए बहुत खुशी की बात होगी। शुक्र है। लेकिन ये जब डाउन होते हैं और आप इंटरनेशनल दुनिया के साथ आप अपनी इकोनॉमी को वो करते हो ना, तो वहां पे आपको नुकसान हो रहा होता है। जो अभी तक हम लोग बर्दाश्त कर चुके हैं, मुल्क जो जितने भी मतलब इतना ज्यादा मसाइल का जो शिकार है, वो वजह सारी यही है। तो ये रेट को अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं तो मतलब मौके के ऊपर तो हम आप सब लोगों को खुश कर रहे हैं, क्योंकि ना आवाम है डिप्रेस हो चुकी है इस बात से कि महंगाई क्यों ज्यादा हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम है ना, हम नुकसान भी खा रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। नसीर, इस पर नुकसान उठाने का ख्याल क्यों आया? आपने आवाम का भी है ना देखना होता है कि यार आवाम क्या चीज़ चाह रही है। जिस तरह आप खान साहब बार बार जो कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए, वो एक्चुअली यही चीज़ें हैं कि है ना बहुत सारे मुश्किलात हैं अभी भी, कि आप अच्छा करो भी तो आपको कोई है ना मतलब आगे मौका नहीं दे रहा होता, आपको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो खान साहब अगर देखा जाए तो वो अपनी जगह पे सही हैं। बाकी तो पाकिस्तान में आपको पता है कि 345-42 जो सीट्स हैं नेशनल असेंबली में, और हमारे खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की मुख्तलिफ सीट्स हैं, इसमें है ना सिर्फ 20 ही नए चेहरे आते हैं, बाकी सारे वही पुराने। 20-25 नए चेहरे हैं, बाकी वही सारे पुराने हैं, वही सारा सिस्टम है, वही 100 ईयर से समझ लो कि जो 75 ईयर से यही सिस्टम चल रहा है। तो उसको है ना मतलब ऑब्वियसली इस चीज को टैकल करने में ना टाइम लगेगा। फ्रैंकली नसीर, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चेंज होने वाली भी नहीं है। ऑनेस्टली इस सिस्टम में रह के चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि जितना पैसा चाहिए होता है एक इलेक्शन को लड़ने के लिए, उसमें मिडिल क्लास वाला तो ट्राई नहीं कर सकता। तो वो वही जो चेहरा 1980 या 1990 में था, उन्हीं का बेटा, भतीजा, पोता अब वो खानदानी तौर पे आके बरादरी में आके वो वोट ले जाता है। वरना नया बंदा तो बहुत मुश्किल है यार। नया बंदा भी मतलब जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हो। वैसे भाई हम लोग भी मिडिल क्लास से ही हैं। आपका तुक्का लगा हुआ है। लोअर अपर क्लास जो है वो एक अलग है। आपको पता है कितनी प्रोपोर्शन है? मैं सर अगर मुझे मौका मिले कि मैं ना मतलब जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 15 लाख रुपए से 20 लाख से ना ऊपर आप नहीं जा सकते, मैं उस पर खुश हूँ, ठीक है। लेकिन आपकी आवाम की डिमांड्स वहां पे इतनी आ जाती हैं, आपको आवाम है ना मतलब रोक देती है कि यार अब आपको उनको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है, उनको है ना मतलब पोलिंग के लिए भी है ना बहुत सारी, तो ये चीजें जब देखी जाती है ना तो फिर है ना बहुत सारे मुश्किलात आ जाती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर मिडिल क्लास वाला आदमी कहाँ से करेगा इलेक्शन? सर आई थिंक इस दफा ना नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ऐसे नए चेहरे हैं कि शायद पैसे भी नहीं लगे और नए चेहरे भी हैं और यूथ से हैं, तो ये चेंज आ रही है। अभी आराम आराम से लोग है ना बदल रहे हैं। बस मान बांध ले होगा, फिर नवे चेहरे आ रहे हैं। ख्वाब था दीदाए बेदार तलक आया था, टैक्स का बोझ खरीदार तलक आया था। जब मईशत में तजर्बात किए थे उसने, तो असर मेरे कारोबार तलक आया था। बस नहीं चल रहा हालात के आगे उसका, मुश्किलों से जो इक़्तिदार तलक आया था। देखो यार